जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने अनेक भाषण में और अब मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपको यह बतलाया है कि हमारे द्वारा या हमारे देश के किसी भी नागरिक के द्वारा जितनी भी घटनाएं हमारे गांव समाज में या शहर में या हमारे देश के किसी भी कोने में जो ऑब्जर्व की जाती है, उनमें से 90% घटनाएं अपराध का रूप लेती है। और वही अपराध, क्योंकि मैंने इस भाषण में भी आपको बताया था कि हम जितने भी कृत्य करते हैं, जितनी भी घटनाएं ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से ज्यादातर अपराध होते हैं। क्योंकि चाहे कोई हमारी लोक प्रशांति को भंग कर रहा हो, जैसे दो आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, दो लोग कहीं भी आपके गांव समाज में लड़ाई कर रहे हैं, तो आप ये सोचोगे भाई दूसरा व्यक्ति जिसके पिटाई हो रही है सिर्फ वही शिकायत करने का लायबल होता है, वही शिकायत करके उस व्यक्ति को सजा दिला सकता है। परंतु दोस्त, आप इस गांव समाज में रह रहे हो, आपको पीसफुली अपनी लाइफ जीने का पूरा तरीके से अधिकार है। यदि इस आपकी लोक शांति को कोई भी भंग करने की कोशिश करता है, तो वो भी हमारे जो पुरानी आईपीसी थी उसकी धारा 159 व 60 के तहत उसको दंडनीय करार दिया गया था, जो अब हमारे नए वाले कानून की धारा 194 के पार्ट 1 और 2 में दिया गया है। तो बात कहने की ये है कि भाई जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे समाज में, जो चीजें हमें हमारी शांति को भंग करती है, जो हमारी जैसे हम पढ़ रहे हैं या फिर हम गांव समाज में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे हैं, कोई हमारे घर के आगे आग जला रहा है, डीजे बजा रहा है, जिससे मीन्स हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई भी बाहर लड़ाई कर रहा है, बहुत मीन्स दारू पी के तेज तेज आवाज में गाली गलौज कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि उस चीज से आप अफेक्ट नहीं हो रहे, मीन्स वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट वो चीज नहीं कर रही, तो आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते। आप कहीं भी पुलिस में या फिर आप कोर्ट में जाके ऐसी पब्लिक न्यूसेंस की या फिर ऐसे करते करने की शिकायत देके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8, जो पहले भारतीय हमारा दंड संहिता था उसमें बताया गया था, और हमारे नए वाले कानून के चैप्टर नंबर जो 11 में दर्शाया गया है कि लोक प्रशांति को भंग करने वाले जितने भी एक्ट्स होते हैं, तो वो उनको अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि हमारी लोक शांति को भंग करने वाले जितने भी करते होते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, चाहे कोई भी अनलॉफुल असेंबली हो, जो विधि विरुद्ध जमाव जिसको हम इतने भी कहते हैं, और देसी भाषा में कहे तो 5 या 5 से अधिक कोई भी व्यक्तियों का वह समूह जो कोई भी ऐसा करते कर रहा है। कैसा करते हैं? जो हमारे केंद्र सरकार के खिलाफ हो, जो हमारी राज्य सरकार के खिलाफ हो, जो कोई भी हमारी संसद के खिलाफ हो, या फिर हमारे विधानमंडल के खिलाफ हो, या कोई भी लोक सेवक जो अपना कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ हो, या फिर उनके द्वारा जो भी कानून लागू किया गया है, या फिर उनके द्वारा जो डायरेक्शंस दी गई है, उनको विरोध करने के लिए यदि कोई भी ऐसा विधि विरुद्ध जमाव 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे लोगों को मीन्स इस श्रेणी में रखा जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में, या फिर अनलॉफुल असेंबली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बता देना चाहता हूँ एक बार पूरी वीडियो की। ऐसा ऐसा कोई भी कृत्य करता है, चाहे वो कब्जा कार्रवाई को लेकर, भाई कोई किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए, या फिर किसी के घर में घुसने के लिए, मीन्स लाइक उसके कोई भी प्लॉट है या फिर उनका कोई जमीन है उसके ऊपर घुसने के लिए, किसी को नुकसान कारित करने के लिए, या ऐसे लोगों के द्वारा कोई भी अपराध कारित किया जाता है, तो वह इस श्रेणी में आता है। इसके अलावा इनके द्वारा कास्ट, सेक्स मतलब कि जाति, धर्म, रिलीजन, मूल स्थान, या इन आधार पर कोई एनविटी फैलाई जाती है, मीन्स ऐसी कोई गलत बात फैलाई जाती है, तो उसको पहले धारा 153A में दिया गया था, अभी उसको बदल के धारा 56 में दिया गया है, सॉरी धारा 196 में दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे देश की एकता, अखंडता और इसको कोई हानि पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य करता था, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, तो उसको धारा 153B में रखा गया था, जो अब धारा 197 में बताया गया है। इसके अलावा भी कोई बलवा करता है, फोर्स मीन्स हिंसा करता है, बल करता है, या फिर हमारा जो भी पुलिस पर्सन या कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे किसी कर्तव्य को बचाने के लिए, उनको डिस्पर्स करने के लिए कोई आदेश पारित कर रहा है और वो उस व्यक्ति के ऊपर हमला करते हैं, तो इन सभी बातों के बारे में अभी इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले धारा नंबर 141 आईपीसी की, जिसमें बताया गया था विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है, तो मैंने आपको अभी नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 1 में यह दिया गया है कि जो मैं पहले आपको समझा चुका हूं वही है, विधि विरुद्ध जमाव जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई भी ऐसा संगठन करते हैं, कोई भी ऐसा इकट्ठा होकर कई अपराध करने की मंशा से, या फिर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, विधानमंडल, संसद या पब्लिक सर्वेंट किसी के खिलाफ भी आगंतुक होते हैं, मीन्स उनके खिलाफ कोई मनमर्जी से या फिर उनको हानि पहुंचाने के लिए, उनको थ्रेट करने के लिए, या उनको मीन्स कोई भी भय पैदा करने के लिए ऐसा कोई कृत्य कारित करते हैं, तो वे सभी श्रेणी में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 142 ऑफ आईपीसी, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 2 में बताया गया है
कि यदि किसी व्यक्ति को यह ज्ञान है कि यह विधि विरुद्ध जमाव जो पांच या पांच से अधिक लोगों का जुड़ाव है, ये कोई भी अपराध कारित कर सकते हैं, किसी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, ऐसा जानते हुए वे ऐसे संगठन में शामिल होते हैं या फिर उसमें बने रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अगली धारा 143 में दंडित करार किया गया है, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 2 में दर्शाया गया है। ठीक है भाई, जो उसका ज्ञान जानते हुए, नेचर ऑफ ऑफेंस जानते हुए कि ऐसा अपराध कारित कर सकते हैं ये, या फिर ये चीजें इलीगल है, अपराध के दायरे में आती है, उसके बाद भी उसमें विधि विरुद्ध जमाव में जो हमारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव था उसमें बने रहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 144, जो बताता है कि ऐसा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जिसमें घातक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, वो घातक हथियार जो किसी भी व्यक्ति की डेथ कोज करने के लिए पर्याप्त है, मीन्स किसी को भी मार सकते हैं, ऐसे हथियारों से किसी को भी मारा जा सकता है। तो वो अब हमारे नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 4 में दर्शाया गया है, जिसमें हाँ मैंने उसमें पहले वाली सजा नहीं बताया भाई, धारा 143 और नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 2 में 6 महीने की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों उसके ऊपर इम्पोज कर दिए जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे धारा 144 की, जिसमें घातक हथियार हम प्रयोग में लेते हैं यदि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव में, तो नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 4 में इसको दर्शाया गया है, जिसमें 2 साल से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, जितने भी उसमें दल में व्यक्ति होंगे। इसके साथ साथ उसको फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या फिर दोनों, फाइन या फिर सजा दोनों उसके ऊपर इम्पोज किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 145। ये हमें बताता है कि विधि विरुद्ध जमाव कहीं भी किया हुआ है, जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने कोई ऐसा संगठन तैयार किया है कोई किसी का भी विरोध करने के लिए, और उसको किसी लोक सेवक द्वारा या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या सरकार द्वारा उनको डिस्पर्स करने के आदेश दे दिए जाते हैं, उनको उसको वहीं खत्म करने का आदेश दे दिया जाता है, उसके बाद भी वे उसमें बने रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस कानून के तहत धारा 145 के तहत सजा दी जाएगी, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 3 में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 146, 147 और 148 की, जिसमें बताया गया है कि बलवा क्या होता है। 146 में, 147 में बलवे के लिए दंड क्या है, और 148 में उस बलवे का जो दंड दिया गया है यदि ऐसा बलवा कोई करता है जो डेडली वेपन्स को यूज करता है, मीन्स जिससे मौत कारित की जा सकती थी, जो पहले आईपीसी की धारा 144 में बताया है। तो नए वाले कानून में यह धारा 191 के पार्ट 1, 2 और 3 में दर्शाया गया है। सबसे पहले धारा 146 जो बलवे की डेफिनेशन को दर्शाता है कि बलवा होता क्या है, जो धारा हमारे नए वाले कानून की धारा 191 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है। बलवा होता है कि भाई वही विधि विरुद्ध जमाव, वही 5 से या 5 से अधिक लोगों का जमाव जो कोई भी बल मीन्स कारित करता है, मीन्स अपना फोर्स दिखाता है, या फिर कोई भी वायलेंस करता है, मीन्स हिंसा पैदा करता है उस जमाव के कारण। तो ऐसा यदि करते हैं कोई भी मीन्स ऐसा संगठित अपराध कोई भी समूह करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को उस बलवा के परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। इसी की परिभाषा जो ये हमारे 146 है और हमारे नए वाले कानून की धारा 191 का पार्ट 1 है, इसकी पनिशमेंट दी गई है अगली वाली धारा 147 में, जिसमें बलवे का दंड बताया गया है कि इसमें 2 साल से उस व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उस दंड से दंडित किया जाएगा। इसके साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों उसके ऊपर इम्पोज किए जा सकते हैं, जो हमारे नए वाले कानून की धारा 191 के पार्ट 2 में इस सजा को दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 148, जिसमें बताया गया है कि ऐसा बलवा कोई भी घातक हथियारों का प्रयोग लेके करता है जिससे किसी की डेथ कोज की जा सकती है, तो वो हमारे नए वाले कानून की धारा 191 के पार्ट 3 में बताया गया है। तो इसकी सजा भी, जो हम 2 साल की बलवे की सजा थी उसको बढ़ाकर अब इसमें 5 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप गांव समाज में ऐसा कोई भी करते हुए देखते हो, कोई भी अपराध करते हुए देखते हो जिसमें इतने सारे लोग समूह में आते हैं, या ऐसा कोई भी अपराध कारित करते हैं, कब्जा छुड़वाने या कब्जा करवाने, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई मकान देते हैं उनको छुड़वाने के लिए, ऐसे लोग आते रहते हैं, तो इनके लिए आप ये धाराएं प्रयोग में ले सकते हो, शिकायत दे सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 149। ये बात करती है, जो नए वाले कानून की धारा 190 में बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मीन्स किस को अपराध का मीन्स आरोपी माना जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति, इस समूह में जितने भी व्यक्ति है
यदि 50 लोग हैं, 50 लोगों में से एक व्यक्ति ने कोई भी अपराध कारित कर दिया तो 50 के 50 लोगों को ऊपर वही अपराध मीन्स वही आरोप साबित कर दिए जाएंगे। 50 लोगों को वही सजा मिलेगी जो उस एक व्यक्ति को मिलेगी। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति लायबल होगा यदि किसी भी एक व्यक्ति द्वारा कोई भी समूह में से अपराध कारित कर दिया जाता है तो। ठीक है भाई, एवरी पर्सन विल बी लायबल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इफ एनी वन आउट ऑफ दोज ऑल हैव कमिटेड एनी ऑफेंस। ठीक है भाई, तो ऐसे लोगों को जैसा अपराध कारित करेंगे वैसी उनको सजा मिल जाएगी। अब बात करते हैं धारा नंबर 150 की। यह हमें बताता है कि कोई भी यदि इस तरीके से मीन्स ऐसे समूह में शामिल होने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को भाड़े पर लाता है, भाड़ा मतलब हायरिंग किसी को करता है या एंगेज करता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देता है कि हाँ भाई ऐसे समूह में शामिल होने के लिए उनको भाड़े पर लाता है या हायर करता है ऐसे लोगों को, तो ऐसे व्यक्तियों की भी 6 में मतलब धारा नंबर 150 और नए वाले कानून की जो नए वाला कानून है इसकी धारा 189 का पार्ट 6 है, उसमें दर्शाया गया है ऐसे व्यक्तियों को भी 6 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 151 जो हमें बताता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो ऐसा अपराध मीन्स ऐसी कोई भी लोक शांति भंग करता है, भाई हमारे गांव समाज में या शहर में कोई भी शांति से जी रहा है, उस लोक शांति को भंग करने की जो एक सार्वजनिक शांति है उसको भंग करने की कोई व्यक्ति कोशिश करता है, ऐसे बलवे या ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को मीन्स ऐसा कारित करके, तो ऐसी लोक शांति भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 6 महीने की सजा से दंडित किया जाएगा या फिर फाइन या फिर दोनों चीज उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी। जो ये धारा 151 है पुराने वाले कानून की, नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 5 में इसको दर्शाया गया है कि कोई भी यदि पब्लिक सर्वेंट इनको डिस्पर्स होने का आदेश दे देता है कि भाई आप लोक शांति जो भंग कर रहे हो यहाँ से आप हट जाइए, अपने घरों पर वापिस चले जाइए, यदि कोई व्यक्ति यह है डिस्पर्स करने का आदेश के बाद भी उस समूह में जारी बना रहता है या फिर उस समूह में जुड़ता है तो ऐसे व्यक्तियों को 6 महीने से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 152 जिसमें यह बताया गया है कि जो भी यह बलवा या फिर जो भी ऐसा मीन्स लाइक ये एक्ट कर रहा है विधि विरुद्ध जमाव वाला, तो ऐसे व्यक्ति जब कोई पब्लिक सर्वेंट चाहे कोई पुलिस वाला हो, मजिस्ट्रेट हो या कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऐसे किसी समूह को डिस्पर्स करने की कह रहा है तो, और यदि वे लोग उस व्यक्ति के ऊपर उस लोक सेवक के ऊपर, लोक सेवक की आप डेफिनेशन धारा पहले जो 21 में दी गई थी उसमें जाके देख सकते हो, तो उसके अंतर्गत कोई भी उनके ऊपर हमला करता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी नए वाले कानून की धारा 192 जो मैं 52 बता रहा हूं, जो नए वाले कानून की धारा 195 में उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई, आईपीसी की धारा 152 और नए वाले कानून की धारा 195 के पार्ट 1 में उसको दंडित किया जा सकता है। और यहाँ तो उसके ऊपर हमला कर दिया, हमले के ऊपर उसको 3 साल से दंडित किया जाएगा, परंतु इसके पार्ट 2 में यह भी बताया गया है 195 के पार्ट 2 में अगर हमला नहीं भी करते हैं, यदि उनको धमकी देते हैं हमला करने की या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसे लोगों को भी 1 साल से दंडित किया जा सकता है। तो ये धारा 152 होगी। इसके बाद बात करते हैं हम धारा नंबर 153 ऑफ आईपीसी जो नए वाले कानून में धारा 192 में बताया गया है कि यदि कोई भी बलवा करने के लिए किसी को मीन्स प्रोवोक करता है, किसी को भड़काता है, तो ऐसे भड़काने वाले व्यक्ति को भी बराबर की सजा मिलेगी जैसे उस व्यक्ति ने उस अपराध को कारित कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पुराने वाले कानून की जो मैंने बताया धारा 153 जो आईपीसी थी, नए वाले कानून की धारा 192 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अब हम बात करते हैं धारा 153A और बी। 153A में यह बताया गया है कि यदि हम कोई भी जैसे हमारा मूल स्थान हो, हमारी लैंग्वेज हो, भाषा हो या फिर हमारा रिलीजन हो, धर्म हो, इन किसी भी आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति इतने 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई एनमिटी फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी 3 साल की सजा से दंडित किया जाएगा। इसके साथ साथ उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। जो हमारी जो धारा 153A है इसको धारा 196 में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसी के पार्ट 2 में 196 के पार्ट 2 में यह भी बताया गया है कि यदि ये जो मैं बता रहा था मूल स्थान, लैंग्वेज, रिलीजन या फिर ऐसे किसी भी मतलब कि कोई कास्ट रिलीजन को लगा के देख लीजिए आप जाति को लेके, तो ऐसा कोई भी करते किसी ऐसे मीन्स पूजा करने के स्थान पर या किसी धार्मिक स्थान पर ऐसा कोई करते करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, उसमें 3 साल और इसमें 5 साल। अब हम बात करते हैं धारा 153 का पार्ट बी। इसमें यह बताते हैं कि कोई भी हमारे भारत की जो भी हमारे देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता या उसकी कोई भी सुरक्षा के ऊपर ऐसा थ्रेट करने के लिए किसी को उकसाता है या ऐसे 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह ऐसी कोई भावनाओं को फैलाता है उस इलाके में,
तो ऐसे व्यक्तियों को भी नए वाले कानून की धारा 197 के तहत 3 साल से दंडित किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके ही पार्ट 2 में यदि यही चीज किसी पूजा के स्थान पर या धार्मिक स्थान पर धार्मिक दंगों को फैलाने के लिए किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को 5 साल से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 154। धारा नंबर 154, 55, 56 यह बताता है लाइबिलिटी। अगर ऐसा कोई अपराध, ऐसा विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो रहा है तो इसका दायित्व किसके ऊपर रहेगा। तो मैं बता देता हूँ, धारा नंबर 154 बताता है कि कोई भी ओनर या ऑक्युपायर है, उस चीज का मालिक है या फिर उसको अधिग्रहण रखता है उस जमीन के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के मीन से उस संरक्षण में यदि वहां पे है तो किया जा रहा है तो धारा 155 जिसके फायदे के लिए ऐसा वो मतलब विधि विरुद्ध जमाव किया गया है या बलवा किया गया है वो व्यक्ति भी लायबल होगा। और धारा 156 इन व्यक्तियों का जो जैसे मैंने बताया ऑक्युपायर या ओनर, अधिग्रहण करने वाला या फिर मालिक का कोई एजेंट है तो वो उसका लायबल होगा। इन तीनों चीजों में यदि वह पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं या फिर उस बलवा या उस विधि विरुद्ध जमाव को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये नए वाले कानून की धारा 193 के पार्ट 1, 2 और 3 में दर्शाया गया है। धारा 154, 193 का पार्ट 1, धारा 155, 193 का पार्ट 2, धारा 156, 193 का पार्ट 3। तो इन तीनों में सजा पहले वाले में 154 में दी गई है, सिर्फ इसमें 1000 रुपए की सजा से उसको दंडित किया जाएगा। इसके अगली वाली दोनों धाराओं में 193 के पार्ट 2 और 3 में मजिस्ट्रेट फ्री है, उनके ऊपर कितना भी फाइन इम्पोज कर सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया तो भाई आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या उसको रोको, अदरवाइज आपके ऊपर भी ये फाइन इम्पोज किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 157। धारा नंबर 157 कहता है कि ऐसे कोई भी विधि विरुद्ध जमाव के जितने भी सदस्य है, 5 या 5 से अधिक, 50 हो, 100 हो, ऐसे व्यक्तियों को कोई शरण देता है, अपने घर में रखता है, चाय पानी पिलाता है, कोई अपने मीन्स मोटरसाइकिल स्कूटर बाइक पे या किसी गाड़ी में उनको लेके आ रहा है या फिर उनको एंगेज कर रहा है, मीन्स एंगेज मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कोई भी उनको ऐसे कंसील कर रहा है, उनको छुपा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस नए वाले कानून की धारा 157 और मीन्स पुराने वाले कानून की धारा 157 और नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 7 में इसको दर्शाया गया है। ऐसे व्यक्तियों को भी 6 महीने की सजा से दंडित किया जा सकता है। कहते कोई भाई मैं तो भाई कल लेके आया था, अपनी बाइक में बैठा के ले आया था या फिर अपनी बाइक गाड़ी में लाया था, भाई आप भी बराबर के उसमें जिम्मेवार हो। और यही संगठित अपराध मैंने धारा 111 में बताया था, हमारे नए वाले कानून में जो नई धारा एड ऑन की गई है कि आपको 10 साल की सजा से आजीवन कारावास या फिर डेथ भी कोज आपकी की जा सकती है, मीन्स फांसी की सजा भी आपको दी जा सकती है। इसके साथ साथ आपको 10 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो भाई ऐसा कोई भी अपराध आप कारित ना करें। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 158 और जो हमारे नए वाले कानून की धारा 189 के पार्ट 8 और 9 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो हायर खुद होता है, मीन्स मेरे को पैसे मिल रहे हैं किसी विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने के लिए और मैं उस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता हूं, ऐसा कोई भी कृत्य जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी लोक सेवक के विपक्ष में कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है, तो यदि मैं उसमें पैसे लेके या किसी भी उनकी बातों में आके या किसी भी प्रोवोकेशन बेसिस पे मैं उनके पास जा रहा हूँ और ऐसा कोई कृत्य कारित कर रहा हूँ, यदि मैं हायर हो रहा हूँ, मीन्स मेरे को भाड़े पर लेके जा रहे हैं, तो मेरी भी ये लाइबिलिटी बनती है कि मैं उस धारा 157 ना धारा 158 जो मैंने बताया और हमारा जो नया वाला कानून है उसकी धारा 189 के पार्ट 8 में उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई, जैसा भी मैं कृत्य कारित करूंगा, बलवे में शामिल होऊंगा तो बलवे वाली सजा और उसमें विधि विरुद्ध जमाव में शामिल हो रहा हूँ तो मेरे को 6 महीने की सजा। इसी के पार्ट 2 में ये बताया गया है कि मतलब कि जो पहले दिया गया था धारा 158 में के पार्ट 2 में अब बता दिया उसको 189 के पार्ट 9 में, उसमें यह बताया गया है कि यदि बलवे में ऐसा कोई बंदा खुद से हायर होता है, खुद को भाड़े पे लेके जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल से दंडित किया जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 159 और 160 कि कोई भी गांव, समाज, शहर में घर के सामने, किसी घर के सामने 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई गाली गलौज कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि वो किसी भी तरीके से उस लोक शांति को भंग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अब नए वाले कानून की धारा 194 के पार्ट 1 और 2 में दंडित किया जाएगा। पार्ट 1 में उसकी परिभाषा को जो 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी लोक शांति को भंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा कुछ भी करते हैं वो, और इसके पार्ट 2 में जो पहले 160 में बताया गया था दंड से दंडनीय करार दिया जाएगा। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई हर एक चीज अपराध है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो गली में खड़ा होकर गाली बक रहा है किसी को, मतलब और किसी को बक रहा है, वो शिकायत नहीं दे रहा, यार मैं तो वैसे फालतू में सुने जा रहा हूँ, मैं फालतू में लड़ाइयाँ देख रहा हूँ, मेरे घर का जो पब्लिक पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे बच्चे उनको देख के बिगड़ रहे हैं, तो भाई ऐसे लोगों की आप सजा मीन्स आप कंप्लेंट कीजिए
और इन धाराओं के तहत जो मैंने बताया इनके तहत उनको दंडित करवाइए। दोस्तों इससे पहले भी मैं अपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर करवा चुका हूं। उसके बाद 7, 8 जो चैप्टर थे, 7, 8, 9, 10 ये चैप्टर इतने आपके लिए जरूरी नहीं थे। उनके तहत कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। जैसे भाई कोई भी जो हमारे राजद्रोह वाले केसेस होते हैं, या फिर आर्मी एयरफोर्स नेवी वालों को लगा लीजिए, या फिर कोई नेट करेंसी वाले लगा लीजिए, वो मैंने तो आज तक भाई ऐसा कोई केस है उतना देखा नहीं है, इसलिए मैंने वो चैप्टर बाद के लिए रख दिया है। सीधा मैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर आ गया हूँ, जो बताता है कि लोक प्रशांति को भंग करने वाले जितने भी एक्ट होते हैं वो अपराध के तौर पर शामिल किए जाते हैं और अपराध के तौर पर माने जाते हैं। तो ऐसा करते कोई भी होते हुए आप देखते हो तो आप उनको इन धाराओं के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद मैं बताने वाला हूँ पुलिस के द्वारा, यदि पुलिस मुलाजिमों के द्वारा भी कोई भी अपराध कारित, अपराध मतलब वो अपनी कोई भी ड्यूटी में मीन्स उसको ओमिशन करते, लोप करते, जो वो लाइबल है करने के लिए वो नहीं कर रहे, और जो वो नहीं करने मीन्स किसी को पीटना उनके लिए लाफुली कोई ऑर्डर नहीं है फिर भी पीटते हैं, तो ऐसे केसों में उनको क्या क्या सजा मिल सकती है उसके बारे में चैप्टर नंबर 12 में मैं बताऊंगा आपको, जिसमें धारा पहले 166 से 171 में बताया गया था और अब नए वाले कानून की धारा 198 से 205 में बताया गया है। पहले 161 से 171 में बताया था, परंतु 161 से 165 हटा दी गई थी क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उन धाराओं को 161 से 65 तक शामिल कर दिया गया था। ठीक है भाई, जो 1988 में बना था हमारा जो प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि आप सभी को ये धाराएं समझ में आई होगी। यदि आप इनको लाइक करते और हाँ, मेरे द्वारा एक चैलेंज भी दिया गया था कि भाई ऑल ओवर इंडिया यदि मेरा कोई भी भाई, वकील भाई या कोई भी सिविल वाले भाई, कोई भी ऐसा कोई चाहता है कि मेरे कोई भारतीय न्याय संहिता या जितने भी हम या अपराध के बारे में बात करते हैं उनके ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आके मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है तो वो कभी भी आके कर सकता है भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।